नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। ही डेटा है और डेटा थोड़ा सा दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोग को बताना चाह रहा था। तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डेटा को रीड करना और डेटा को प्ले करना है टोटली डिफरेंट चीज़ें। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, तो उसी को फिर से एक बार हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो स्टेटमेंट आई है उसमें इन्होंने क्लाइंट को थोड़ा सा बेयरिश दिखाया है, सॉरी बुलिश दिखाया है। ठीक है, और कॉल काफ़ी बाइंग करके गए हैं, ये देख के बहुत इंटरेस्टिंग है। एक 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाई करके गया। दैन क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर में भी बाई करके गया और पुट अच्छी खासी राइट करके गया। भाई एफआईज का देखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो दिख रही है सेलिंग की तरफ, वो स्टॉक फ्यूचर की क्वांटिटी दिख रही है -25। देन इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने बाई कर लिए, तो ये भी तेज़ी में दिख रहे हैं। बाकी कॉल राइट करके गए हैं, पुट बाइंग करके गए हैं, तो नेट बेसिस पे एफआईज आज थोड़ा सा बेयरिश होके गए हैं। ठीक है, स्पेशली स्टॉक फ्यूचर का क्वांटिटी देखने लायक है। ये कॉल राइट करके गए हैं, पुट बाई करके गए हैं, तो प्रोज जो है नीचे की तरफ प्ले करना चाह रहे हैं नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए। और सबसे अच्छी बात आप देखेंगे, डीआईज ने कुछ सप्लाई किए हैं स्टॉक फ्यूचर। ये जो यहाँ पे आपको ग्रीन में दिख रहा है, बेसिकली वो जो नेट बेसिस पे सेलिंग में उसको इन्होंने वहाँ पे निकाला होगा हल्का फुल्का सा। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये है इनका नेट बेसिस का डेटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गाइस, ये ज़रूर बढ़ गया इनका 65,000 कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे ये इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग करना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं, अपने क्लाइंट। और प्रोज इसमें ऑलरेडी जितने नीचे की तरफ बैठे हुए थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ से तो भाई तेज़ी दिख रही है स्मार्ट मनी के हिसाब से। बट नीचे की तरफ अगर आप आएँ तो यहाँ पे इन्होंने 1,50,000 प्लस से जो कॉल की बाइंग चल रही थी वो इन्होंने घटा के 1,17,000 लेके आ गए। और जो रिटेलर मंदी करके बैठा था अच्छी खासी, ठीक है, वो अब कॉल के माध्यम से यहाँ पे प्लस में आ गया। ये आपको दिख रहा होगा, वो 14,000 हो गया। और इससे भी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने पुट की बाइंग बढ़ा ली है, 167, 173, 197 एफआई ने। और इंटरेस्टिंगली एक बार फिर से अगेन डेटा -252 आया। ठीक है, पर ये चीज़ के साथ साथ सबसे ध्यान देने वाली चीज़, ये वाली पार्टी स्टॉक फ्यूचर 10 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट बाई में आ गई है। और एफआई अपने घटा घटा के आज से 1 महीने पहले आप निकाल के देखेंगे तो 3 लाख प्लस थे ये स्टॉक फ्यूचर, जो भी घट के 44 रह गए। ठीक है, तो डेटा बेयरिश है मेरी तरफ से, कंक्लूजन, बट एज पर स्मार्ट मनी बेयरिश है। पर ऐसा डेटा पिछले 2 महीने में जब जब आया है मार्केट ऊपर गया है। ये जो पुट की राइटिंग है, जब जब 2,50,000 से प्लस हुई है, जब जब 3 लाख के ऊपर गई है, मार्केट हमेशा 200 से 300 पॉइंट राइज हुआ है। मतलब स्मार्ट मनी के हिसाब से नहीं, क्लाइंट की पोजीशन के हिसाब से मार्केट चला है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, अगर निफ्टी 18,500 के ऊपर चलता है, वहाँ पे टिका रहता है, ठीक है, तो आप मान के चलिए आपको 18,750 दिखने वाला है। ठीक है, और इंट्राडे बेसिस में अगर मार्केट 18,570 ये दिखेगा आपको, इसको भी आगे जाके क्लोज कर देता है। ठीक है, 18,570 इसको इंट्राडे बेसिस पे जाके ऊपर चला जाता है इसमें। ठीक है, तो भी आप तेज़ी करिए, आपको फिर ऊपर के लेवल ही दिखेंगे। एक सबसे पहली कंडीशन, 18,500 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक है, और उसी दिन अगर 18,570 के ऊपर जाके ट्रेड करने लग जाए, वहाँ पे आधा पौना घंटा टिक जाए, तो आप 18,750, 18,800 के लिए प्ले कर सकते हैं, अगर जो पिछले 1-1.5 महीने में हुआ है मार्केट में। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2। नहीं भाई, मार्केट्स जो डेटा कह रहा है एज़ पर स्मार्ट मनी की जो पोजीशन है, इस बार उसी के हिसाब से चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा। जो 380 का लेवल आजकल जो लो लगा है, देखिए जब जब मार्केट ऊपर जाके नीचे की तरफ तोड़ेगा, तो आप दिमाग में रखिए, अगर वो 465 को तोड़ता है, 18,465 को ऊपर से आते हुए तोड़ता है, तो लेवल आपको दिखेगा 430। अब अगर वो 430 को भी नीचे आके तोड़ता है, तो लेवल आपको दिखेगा 400, 18,400। अब वो 18,400 को भी तोड़ता है, तो लेवल आपको डेफिनेटली दिखेगा 18,380।
ठीक है। अब 18,380, इसके नीचे 350 और 320, ये आप नोट कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके जिसके नीचे 5-5 मिनट की कैंडल क्लोज होती जाए, आप इस डेटा को दिमाग में रखते हुए उसको ठोकिए। अब आ जाते हैं व्यू पे। भैया इस डेटा के व्यू बनाया जाए। इस डेटा के हिसाब से मार्केट को लगभग 200 से 250 पॉइंट गिरना चाहिए, ठीक है। पर प्ले करने का लेवल क्या है? 18,430। वो अगर गैप अप हो रहा है तो 18,465। अगर मार्केट 18,465 के ऊपर रहता है तो इस डेटा का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमेशा की तरह पिछले 1-1.5 महीने में जैसे जैसे पुट राइटिंग दिखा दिखा के बेवकूफ़ बनाया जाता है, वैसे ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है। फ़र्क क्या है पिछले 1-1.5 महीने में? ये स्टॉक फ्यूचर काफ़ी घट गए, 84, 69, 44। इट मीन्स, और ये स्टॉक फ्यूचर में जो तेज़ी करते हैं FIs वगैरह, वो जनरली निफ्टी 50, निफ्टी 100 इन्हीं के स्टॉक्स में करते हैं। तो ये अगर ऊपर नहीं जाएंगे तो इंडेक्स नीचे आना चाहिए भाई, और ये 10 लाख के ऊपर चलेंगे तो ये एक थोड़ा रेड सिग्नल है जो कि बेरिशनेस को कह रहा है इस बार कि नहीं मार्केट गिरेगा, ठीक है। 18,150 के लगभग वैसे भी टेक्निकल्स बोल रहा है, चार्ट जो बोल रहा है वो, ठीक है दोस्तों। तो ये था, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से जानिएगा। बहुत यूट्यूबर डेटा दिखाते हैं, बट डेटा के बेस पे मार्केट में आपको लेवल मार्क करके रखना पड़ेगा। डेटा तो मंदी कह रहा है, पर वो मंदी 9:15 से लेके 3:30 के बीच में स्क्रीन पे दिखनी भी तो चाहिए। वो एक भी सपोर्ट तोड़ नहीं रहा, तुम पुट बाय करके बैठ गए हो, हाथ में तंबूरा लगेगा, ठीक है। एक सबसे नज़दीकी सपोर्ट तो तोड़ने दो, उसको 430 का सपोर्ट तोड़ने दो, नीचे की तरफ खेलो। अगर गैप अप होता है तो 465 को तोड़ने दो, फिर सेल करो डेटा के हिसाब से, अगर आप प्ले करना चाहते हो तो। ठीक, थैंक यू दोस्तों, दैट्स इट।